नमः शिवाय। भक्तजनों, आज महाशिवरात्रि है। कहते हैं कि जो हमारी सृष्टि यानी हमारे ब्रह्मांड का आरंभ हुआ वो आज ही के दिन हुआ, यानी शिव और शक्ति का मिलन, ब्रह्मांड का निर्माण आज के दिन से हुआ। क्योंकि शिव का मतलब होता है सत्य, और सत्य है परमात्मा। परमात्मा अपनी एनर्जी, अपनी ताकत प्रकृति को देता है तो वो प्रकृति चलायमान हो जाती है। जिस प्रकार से हमारी आत्मा जब तक इस जड़ शरीर में है तब तक ये जड़ शरीर चलायमान है, इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड तभी तक चलायमान है जब तक इसमें परमात्मा की पावर है। तो इस आरंभ के कारण फलस्वरूप यानी शिव नाम है जो सत्य है और सत्य परमात्मा है, तो ये शिवरात्रि मनाई जाती है सृष्टि का आरंभ। यानी अनेकों अनेक ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, और परमात्मा है जो अजर अमर है, सत्य चित आनंद घन स्वरूप है। हमें इस बात को समझ करके उस परमपिता परमात्मा की शरण होना चाहिए और मुक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहिए। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि शिव जिन्होंने सारी दुनिया का जो जहर था वो अपने ऊपर लिया, स्वयं धारण किया और दूसरों को अमृत दिया। तो हमें भी शिव की अगर हम उपासना करते हैं तो हमें भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए कि लोगों के दुखों को हम धारण करें और दूसरों को हम सुख दें। अब शिव के बारे में एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर भी निकला और अमृत भी निकला। तो अमृत तो देवताओं को बांट दिया गया और जहर शिव जी ने ग्रहण कर लिया, और वो जहर है जो अपने कंठ में ही रोक लिया। तो कोई भी जब जहर पी लेता है तो उसके दाह होती है यानी जलन होती है, और उस पर अगर जल चढ़ाया जाए तो उसको शांति मिलती है। तो एक कहावत है कि शिव पर जल चढ़ाने से शिव खुश होते हैं। ये बात तो ठीक है, परंतु बहुत से लोग हैं जो आज के दिन बेलपत्र को तोड़ेंगे। अब हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे विचारों अनुसार पेड़ों में भी जीव है और उनको भी दुख महसूस होता है। तो हरे भरे पेड़ों को, बेलपत्रों को, उनके पत्तर तोड़ करके शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, जो कि अगर हम केवल जल चढ़ा दें तो भी हमारी पूजा स्वीकार होती है, और पेड़ को हमें दुख देना नहीं चाहिए। दूसरी सोचने वाली बात ये भी है कि कहते हैं कि बेलपत्र में शिव जी का वास है। अब किसी का वास है उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हमारा वास हमारे घर में होता है और कोई हमारे घर को तोड़ करके हमारे चरणों में डाल दे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये बुरा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें शिव के वास को उखाड़ना नहीं चाहिए, उजाड़ना नहीं चाहिए, यानी बेलपत्र को, और सर्वसुलभ जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा हमें जैसा शिव ने किया
वैसा ही हम आचरण करेंगे तो शिव खुश होंगे। शिव खुश होने के लिए हमें जो शिव की थर्ड आइज यानी तीसरी आँख, और वो एक ही है, शिव एक आँख से सभी को देखते हैं, यानी उनमें भेदभाव नहीं है। तो हमें भी दुनिया में कर्तव्य कर्म करते हुए ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा भाव रख करके आचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। जैसा कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके 2 बेटे युद्ध में शहीद हो गए, तो उनके साथी ने कहा कि हम इनका दाह संस्कार कर दें, अंतिम संस्कार कर दें। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, इस युद्ध में मारे गए सभी योद्धा मेरे बेटे हैं और इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता कि इन दोनों की तो अंतिम संस्कार किया जाए, बाकी वैसे ही पड़े रहें, तो ये तो भेदभाव हो जाएगा। यानी ऐसी एक दृष्टि से हमें सभी को देखना चाहिए, तब शिव खुश होंगे और फिर खुश भी होंगे, परमात्मा हमारे पर कृपा करेगा और हमें जो परम सुख है वो मोक्ष भी मिल जाएगा, अगर हमारी दृष्टि एक हो जाती है तो सज्जनों, हमें शिव की उपासना करनी चाहिए, यानी उनके गुणों के समीप बैठना, उपासन, उनके गुणों के समीप बैठना, वो हमें धारण करना और वैसा ही जगत में व्यवहार करना। इससे शिव की भक्ति होगी, उपासना हो जाएगी और शिव की हम पर कृपा हो जाएगी।